एक गांव में दो बहनें राधिका और सुमन रहती थीं। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन उन्हें गांव के बाहर एक पुरानी और भूतिया हवेली के बारे में पता चला। गांव के लोग कह रहे थे कि उस हवेली में भूतों का वास है और रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। राधिका सुमन से बोली, सुमन क्यों ना हम सेवली में जाकर देखें कि वहां सच में कोई भूत है कि नहीं। सुमन ने कहा, राधिका तुम सही कह रही हो, इनकी बातों को सुनकर तो मुझे भी उसे हवेली में जाकर देखने का मन कर रहा है। और रात होते ही वे दोनों चुपके से हवेली की ओर चल पड़ी। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे दोनों धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी। कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि एक औरत और एक बच्ची वहां कमरे में बैठी हुई थी। राधिका ने सुमन से कहा, ये दोनों अकेली यहाँ क्यों बैठी हैं और रो क्यों रही हैं। भी कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अचानक उनके सामने आ गई। महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को यहाँ मार दिया गया था और अब हम यहाँ भटक रहे हैं। राधिका ने डरते हुए पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। महिला ने कहा, तुम्हें हमारे हत्यारों को ढूंढकर उन्हें सजा दिलानी होगी, तभी हमारी आत्माओं को शांति मिलेगी। राधिका और सुमन ने महिला की बात मानी और गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उन्हें उसे हवेली के नौकर से पता चला कि हवेली के मालिक ने ही लालच में आकर अपनी पत्नी और बेटी को मार दिया था। राधिका और सुमन ने पुलिस की मदद से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया और उसे सजा दिलाई। अंत में महिला और उसकी बेटियों की आत्माओं ने राधिका और सुमन को धन्यवाद दिया और शांति से स्वर्ग चली गईं। गांव के लोग राधिका और सुमन की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और हवेली का डर भी खत्म हो गया। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।